मैं पंकज कुमार। ये संजोग नहीं बल्कि हकीकत है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बाहुबली अपने बाहु का बल दिखा रहे हैं। हर चुनाव की तरह बाहुबली चुनाव में उम्मीदवार हैं या विधि द्वारा बाधित होने पर अपनी पत्नी, पुत्र या पत्नी को आगे कर लड़ा रहे हैं। जनता को कहा जाता है कि आप ऐसे तत्वों को चुनते हैं, यानी इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आपके पास विकल्प क्या है? एक बाहुबली के सामने दूसरे बाहुबली की पत्नी, तीसरे उच्च शिक्षा प्राप्त उम्मीदवार को एक तीसरे बाहुबली का साथ था, जिसकी हत्या हो गई। पहले ने दूसरे पर आरोप मढ़ा पर नामजद होने के कारण जेल गए। अब पहले बाहुबली की पत्नी उसकी लड़ाई लड़ रही है। आप अपने चारों तरफ की सीट पर एक नज़र डालिए। दाएं बाजू, बाएं बाजू सामने मिल जाएगा। ये पीछे से समर्थन देने वाला सब दिख जाएगा। कई जीतेंगे और तथाकथित बौद्धिक वर्ग फिर कहेंगे बिहार तब तक नहीं बदलेगा जब तक बिहारी नहीं बदलेंगे। यानी राजनीति के अपराधीकरण का ठीकरा भी अंत में जनता पर फोड़ा जाएगा। ये 5 नवंबर का दैनिक भास्कर पेपर है और इसमें एडीआर और इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट छपी है, जिसमें आप देखिए उम्मीदवार के आपराधिक मामले का हवाला दिया गया है। एडीआर और बिहार इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दूसरे चरण के 341 उम्मीदवारों पर गंभीर मुकदमे, 193 पर हत्या के मामले, 52 पर महिलाओं पर अत्याचार और 3 पर दुष्कर्म के आरोप हैं। कांग्रेस के 54%, भाजपा के 42%, राजद के 39%, जदयू के 25% उम्मीदवारों पर गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। बिहार में दूसरे चरण का चुनाव लड़ रहे 1297 उम्मीदवारों में से 341 पर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हैं। 193 उम्मीदवारों पर हत्या, 79 पर हत्या का प्रयास, 52 पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार और 3 उम्मीदवारों पर दुष्कर्म के मामले हैं। कांग्रेस के 54%, भाजपा के 42%, राजद के 39%, जदयू के 25% उम्मीदवारों पर गंभीर मुकदमे हैं। एडीआर और बिहार इलेक्शन वॉच ने यह रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट 1302 में से 1297 उम्मीदवारों के शपथ पत्र पर आधारित है। यानी इन उम्मीदवारों ने खुद पर दर्ज मुकदमे घोषित किए हैं। दूसरे चरण में 122 सीटों के लिए 11 नवंबर को मतदान होने हैं। गंभीर धाराओं से इतर मुकदमे वाले उम्मीदवारों की बात करें तो रिपोर्ट में इनकी कुल संख्या 415 यानी 32% है। 1297 उम्मीदवारों में से 562 यानी 43% करोड़पति है। इनकी औसत संपत्ति 3 करोड़ 44 लाख रुपये है। 528 यानी 41% उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता 5वीं से 12वीं पास है। दूसरे चरण का चुनाव में सिर्फ 133 महिलाएं लड़ रही है। यानी यदि आप फीसदी के हिसाब से देखिए तो 10% महिलाएं इस बार दूसरे चरण में चुनाव लड़ रही है। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।